ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में भक्त गोष्ठी हो रहा है। मास्टर महाशय निपुण तुलिका से चित्र अंकन किए हैं। कैसे ठाकुर भक्त गोष्ठी को इकट्ठा कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। एक ओर से नरेंद्रनाथ, दूसरे ओर से गिरीश चंद्र। ये दो चरित्र का विशद विवरण यहाँ पर उल्लेखित है। तो कारण भी है। भावी संगठन का नेता निर्वाचन प्रयोजन है। नेतृत्व प्रदान कौन करेंगे, उसको तैयारी चल रहा है। और दूसरे ओर से श्री रामकृष्ण भावधारा का जो नींव, फाउंडेशन, जड़, वो है विश्वास, जिसके लिए मूर्त विग्रह गिरीश चंद्र को खड़ा किया है। तो अभी ये प्रसंग ऐसे आते हैं कि गिरीश चंद्र को ठाकुर बोल रहे हैं, नरेंद्र के बारे में बोल रहे हैं। अनेक गुण समृद्ध नरेन है, लेकिन उनके अशेष गुण राशि से 9 गुण चुन लिया, जो कि नेता के लिए आवश्यक है। ठाकुर ये सब गुणावली, भक्तगण का गुणावली सुनाते थे। इसका 2 कारण है। एक है भक्तगणों के बीच एक निविड़ संपर्क बनाना, एक घनिष्ठ रिश्ता बना लेना। प्रेम, श्रद्धा एवं आदर्श के पास, आदर्श के लिए निष्ठा, ये त्रिवेणी का संगम में भक्त गोष्ठी बनाना चाहिए, जो कि ठाकुर बनाया। इसलिए एक दूसरे के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठाकुर जिसके जो गुण देखते थे उसको प्रकाश सबको बता देते हैं, ताकि एक दूसरे को समादर कर सके। दूसरा कारण यही है कि ठाकुर कौन कौन को गुण की प्राथमिकता दिया है, मर्यादा दिया है, ताकि बाकी सब वो गुणावली अपना सके, अनुसरण कर सके। They can enrich their lives by following those precepts and imbibing those qualities in their individual lives. एक दूसरे को न केवल समादर करना,
एक दूसरे को भाव से उद्दीपित होना, जनरल elevation of the quality of the devotees. तभी नरेंद्र नाथ के बारे में गिरीश को बोल रहे हैं कि देखो नरेंद्र को देखे हैं अनेक गुण। हम जानते हैं कि नरेंद्र की शक्ति के बारे में दूसरा कहीं पर बताया, जब उनको कहा गया था कि आप केशव चंद्र सेन के साथ नरेंद्र नाथ को तुलना करते हैं, केशव कहाँ पर हैं, वो एक ब्राह्मण लीडर है, वो इंग्लैंड गए थे, क्वीन से उनका समाधान मिला था, इतना प्रखर वक्ता है, लेखक है, नेता है, समाज में इतना आदर है, और नरेंद्र नाथ को कोई नहीं जानता है, कैसे बराबरी कर दिया। ठाकुर ने कहा था, मैं देख रहा हूँ जो केशव का पास एक आध शक्ति है जिसके जरिए वो जनप्रिय बन गया, लेकिन नरेंद्र के पास ऐसी 18 शक्ति है, 18 टाइम्स मोर ही इज क्वालिफाइड। किसके साथ किसका तुलना है, पर तब किसी को पता नहीं चला था, बाद में पता चला हु इज दिस नरेंद्र नाथ। तो यहाँ पर नरेंद्र नाथ को संक्षिप्त करके 9 गुण के लिए बता रहे हैं। नरेंद्र का गुण देखा, गाइते बाजाते, पढ़ाए शोनाए, विद्याए, এদিকে আবার জিতেন্দ্রিয়, विवेक वैराग्य एवं सत्यवादी, ये 9 गुण बताया। Not only in academic but in extracurricular activity he is adept. It's a multi-talented personality. स्वामी जी हमारे मन के बारे में बताया, मन जब एकाग्र हो जाता है तब वो एकाग्र मन जहाँ पर ही दिया जाता है उससे पारदर्शिता लाभ करते हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। एकाग्र मन लेके जब संगीत में लगाएंगे सबसे बड़ा संगीतज्ञ बन जाएंगे, कोई वाद्य यंत्र में लगाएंगे सबसे अच्छा वाद्य बताएंगे। तो पहले ही बताया है कि गायत्री बजाते, नरेंद्र नाथ का जैसे संगीत अपूर्व था, जो मास्टर मास्टर में गन्ना नगन जो विवरण दिया था, कि एकमात्र ठाकुर छोड़ के और कोई इतना सुंदर गान नहीं गा सकते थे। ठाकुर इज़ एक्सेलेंट। उनका संगीत का जो भाव भावना सुर ताल सबको साथ साथ भगवान को ले जाते थे। उसका परवर्ती है नरेंद्र नाथ। ये कहा जाता था कि ठाकुर और नरेंद्र नाथ का संगीत सुनने के बाद और किसी को अच्छा नहीं लगता है, आर की चू लागे ना भालो, वो सुप्रीम है। संगीत में उसका विराट पारदर्शिता है। हम जानते हैं कि स्वामी जी नरेंद्र नाथ उस समय में कम उम्र में एक संगीत का किताब रचना किया था, संगीत कल्पद्रुम। कितने पारदर्शिता है, जो राग विभिन्न राग को उल्लेख करते हुए और बजाते बहुत ही अच्छा बजाते थे। तानपुरा, तबला इत्यादि, पखवाज, ताल ज्ञान बहुत ही अच्छा था। फिर बता रहे हैं
पढ़ाए सुनाए. In his academic life, he is a good writer, good orator, अपूर्व मेधा है, स्मृति शक्ति, जो एक बार सुनते थे बस याद कर देते थे. हम जानते हैं उसका जीवन में लिखा हुआ है, इवन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ही कुड कमिट इन द हार्ट. असंभव की बात है. इतने कम उम्र में ही मास्टर द इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, कांट, हेगल में क्या नहीं जानते थे. सर्व विषय में पारदर्शिता है. फिर बताया पढ़ाए सुनाए एवं विद्याए. दिस इज टू बी नोटेड. पढ़ा सुना ही विद्या है और क्या है? नहीं, विद्या मतलब पराविद्या, ब्रह्म विद्या. न केवल सेकुलर नॉलेज, एकेडमिक परसूट, बट ऑल्सो स्पिरिचुअल विजडम. गंभीर तत्व ज्ञान आहरण कर लिया इतने कम उम्र में. फिर बताया एदिके जितेंद्रिय, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ही हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंस ऑर्गन्स. जीवन में सफलता तभी मिलता है जब हमारा ये आध्यात्मिक शक्ति हम भगवान की ओर नियोजित करते रहते हैं. उनका ब्रह्मचर्य का जो शक्ति जिससे ओजस तैयार होता है, तो उसको ओजस्विता, आध्यात्मिक ऐश्वर्य तो दीप्तिमान थे. क्योंकि उनके द्वारा बहुत कर्म साधित होगा. श्री ठाकुर उनको नरेट कर रहे हैं. दीज आर द क्वालिटीज नरेंद्र हैज बाय विच ही विल लीड द टीम. और फिर आगे बताते हैं विवेक वैराग्य. विवेक हम जानते हैं सत और असत वस्तु का विचार शक्ति. संसार में कौन चीज रहने वाला है, टिकने वाला है, अपरिवर्तनीय है, और कौन चीज बदलने वाला है, परिवर्तनीय, इसके बारे में जानकारी, जांच हो जाना चाहिए. इसी को विवेक कहा जाता है. पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल एंड द अनरियल. नित्य अनित्य वस्तु विवेक. नित्य इटर्नल है, जो टिकने वाला है, बराबर रहेगा, एक रूप, कांस्टेंट. और दूसरा है अनित्य, जो अनात्म वस्तु है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है. दिस इज ट्रांजिएंट, जिसको कहलाता है बदलने वाला. कौन चीज़ टिकने वाला, कौन चीज़ बदलने वाला, ये दो चीज़ में उनका भली भांति जांच हो जाना चाहिए, परिष्कार विश्लेषण शक्ति होना चाहिए. एवं विचार के बाद सद्वस्तु ग्रहण एवं असद्वस्तु वर्जन, इसको वैराग्य कहलाता है. ईश्वरीय अनुराग एवं संसार में विराग. जो नहीं रहने वाला, जो खतरनाक है, उसको तो अपने आप चला जाएगा. वैराग्य विसर्जन देने का जरूरत नहीं है. मन का इसी स्वभाव है, क्योंकि हम लोग भी सच्चिदानंद है. वी आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट.
जो कुछ सुंदर है, जो कुछ आनंदपूर्ण है, जो कुछ स्थायी है, उसके साथ ही हमारा रिश्ता होगा, उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली द माइंड गेट्स अटैच्ड विद दैट व्हिच इज परमानेंट एंड गेट डिटैच्ड विद द इम्परमानेंट, टेम्पोररी। तो वैराग्य इज ऑटोमेटिकली फॉलोइंग, इसको ब्रदर एंड सिस्टर कहलाता है। विवेक ब्रदर है, वैराग्य सिस्टर है। जहाँ ब्रदर जाएगा सिस्टर साथ साथ उसको अनुसरण करेगा, ऑटोमेटिक। एक सांप है, उसको रस्सी देख रहा हूँ, जैसे विवेक का साथ पता चल गया ये रस्सी नहीं है, सांप है, तो साथ साथ सांप को छोड़ने के लिए और कोई नोटिस का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होगा, स्पॉन्टेनियस। तो कौन चीज़ वर्जनीय है ये हमारा मन का भली भांति पता है। मुश्किल क्या है, हम लोग मिलावट में पता नहीं लगता है कि कौन चीज़ स्थायी है, कौन चीज़ अस्थायी है। इसलिए हम लोग अस्थायी वस्तु को पकड़ के रहे हैं, अस्थायी वस्तु को अनादर कर रहे हैं। तो विवेक वैराग्यवान है नरेंद्र, एक उससे जितेंद्रिय है, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ हिज सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, which is the key for success in spiritual life. और आखिर में कहते हैं सत्यवादी, द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ ऑल द क्वालिटीज। ठाकुर कहते हैं जो যে সত্য কথা ধরে রয়েছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে রয়েছে, is ever attached with God, सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला ओपनिंग श्लोक है। भगवान सत्य स्वरूप जो सत्य को पकड़ के बैठे हैं वो भगवान के साथ बराबर जुड़े हुए हैं, अर्थात इसका जीवन भगवान के साथ अभिन्न है। She is ever connected with God. She is ever recharged with the divine blessing. He is a source of blessing for all, being ever connected with God through truthfulness. तो ये जो नेता का क्वालिटी ठाकुर ने बताया, देखो नरेंद्रनाथ का पास है, और इसको कन्फर्मेशन के लिए मास्टर मास्टर के बोलना है, केमन गा, केमन रे, अरे ठीक कि ना, इज आस्किंग वेरिफिकेशन। मास्टर मास्टर कहते हाँ जी हाँ। गिरीश जोश की भी बताया, मास्टर मास्टर की भी बताया, ताकि एक दूसरे को पहचान सके, क्योंकि उनका भावी संघ जो होगा सबको नरेंद्रनाथ को मानना पड़ेगा, और उन्होंने मानते भी थे। ये नहीं है कि नरेंद्रनाथ का मतवाद सबको ग्रहणयोग्य था, लेकिन ठाकुर ने उनको नेता निर्वाचन किया। ठाकुर का ये जो सिलेक्शन सब मान लिया था। नरेंद्रनाथ जो कुछ बोलेंगे, वो जो कुछ करेंगे, वो शिरोधार जो है, that is infallible, that has to be followed, come what may. This is the secret of the strength of the Ramakrishna order. Agga bhavata, absolute obedience to the command of the Guru, जो कि ठाकुर पहले से ही बता दिया। और उनका जो प्रतिनिधि चयन कर दिया नरेंद्रनाथ, नौने शिक्षे देवे, ही विल टीच। तो उनका जो लिखित परवाना लेकर नरेंद्र सबको परिचालित किया और भावी संघ का रूप गठन कर दिया था। अभी यहाँ पर बलराम बसु का घर में बैठ के उसका डिज़ाइन प्रोसेस चल रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट
He is trying to collate, integrate the devotees, both त्यागी and गृही. तो नरेंद्रनाथ को जो त्यागी भक्तगण का नेता बनाया, इसी साथ साथ गिरीश घोष का भी प्रशंसा कर रहे हैं. उनके विश्वास के ऊपर वो आलोकपात कर रहे हैं. वहाँ पर सुरेंद्रनाथ मित्र उपस्थित थे. वो भी बहुत ठाकुर के घनिष्ठ भक्त थे. ठाकुर कहते हैं, तुम यार की तुम अच्छे, गिरीश घोष की इंगित करते हुए, अर्थात श्रद्धा एवं अनुराग में गिरीश घोष तुमसे भी आगे हैं. ही एक्सेल्स in faith and devotion and love to God. साथ साथ सुरेंद्रनाथ मित्र कहते हैं, जी हाँ, उन्हें हमारे बड़ो दादा, he is my elder brother, he is superior to me in every respect. अब यहाँ पर मास्टर मास्टर टिप्पणी दे रहे हैं, जो तज्जुब होकर देख रहे हैं. उल्लेख किया है, गिरीश घोष तो कुछ ही दिन के लिए ठाकुर के साथ परिचित हुआ है और लगता है ठाकुर के साथ बहुत पहले से परिचित है. मास्टर मास्टर उल्लेख कर रहे हैं गिरीश घोष का ऊपर ठाकुर के इतने स्नेह देखते हुए. तो ठाकुर के जो अंतरंग भक्त थे, उनके साथ ये ठाकुर का रिश्ता वो अभी बना नहीं, ये जानना जरूरी है. ठाकुर कहा करते थे, कभी कभी किसी को देखने से मैं खड़ा हो जाता हूँ और आप्लुत हो जाता हूँ. कैसे? पता है क्यों? कहते बहुत दिन बाद कोई परिचित व्यक्ति को अगर साथ मुलाकात हो जाए तो हम क्या करते हैं, आनंद में हम आत्महारा हो जाते हैं, आनंद में भरपूर हो जाते हैं. वैसे ही ये भक्तगण हमारा बहुत परिचित है, पूर्व परिचित है. जब अचानक आ जाते हैं इतने दिन बाद, मिलने के बाद मैं इतना गदगद हो जाता हूँ. तो इन लोग के साथ उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता ये मानना पड़ेगा. ये सबके साथ ऐसी नहीं हो सकता है. चिन्हित व्यक्ति है, जैसे नरेंद्रनाथ, जैसे गिरीश चंद्र. ये प्रसंग फिर मास्टर मास्टर आगे बढ़ाते हैं. और ठाकुर भी ये भक्तगण को कैसे इकट्ठा किया था, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. शनिवार का अवसर है, शाम को काली कीर्तन. सुबह में तो विश्वकर्मा पूजा का निरंजन हो जाएगा आज, और शाम को संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगा, लिपि भी दिया जाएगा. आप लोग सब स्वागत है. अच्छा रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।